तारीख 2 अक्टूबर की, दिन सोमवार, सुबह तकरीबन 7:30 बजे यूपी के देवरिया जिले में 35 मिनट में दो परिवारों के 6 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की गूंज पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना सन्न रह गया, गमगीन उठा। पूरे प्रदेश को दहलाने वाले इस हत्याकांड की नींव कैसे पड़ी और क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम अब जाकर के धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा है। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह यूपी के देवरिया जिले में 35 मिनट में ही दो परिवारों की जिस तरह से हत्या की गई, जिस तरह से खूनी खेल खेला गया, उसमें न सिर्फ राजनीति हो रही है बल्कि इसका शिकार बच्चे से लेकर बड़े तक हुए। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बच्चों के सामने माता पिता की हत्या जब की गई तो बच्चा जब जान बचा करके भागा और गिड़गिड़ाया तो उसको आखिर क्यों मार दिया गया। लेकिन हत्यारों का दिल इन सब से भी नहीं पसीजा। घर में घुसकर एक एक को खोजकर मौत के घाट उतारा गया। देवरिया हत्याकांड में एक के बाद एक सोशल मीडिया में लगातार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने सरकार की निंदा की है। मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन और शासन सामने आया और उसने बकायदा नरसंहार में शामिल 20 नामजद लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन क्या इतना सब कुछ आसान था या सिर्फ इतने सब से ये आग बुझ जाएगी? क्योंकि उस 30 मिनट 35 मिनट में जो सब कुछ हुआ है उसके एक चश्मदीद गवाह ने एक बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल आला अफसर जब मौके पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए, स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने गोरखपुर में जाकर घायल बच्चे का हाल चाल तक जाना और इस बात को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद को लेकर अब एक नई बात सामने आई। दरअसल प्रेमचंद यादव की दबंग प्रवृत्ति के चलते सत्यप्रकाश दुबे उनके सामने डट कर खड़े हुए थे। उनसे वो एक बार भी दबते नहीं थे, क्योंकि एक तरफ जहां पहले वो नेता रह चुका था, उसकी शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, वहीं दूसरी तरफ कागजी कार्रवाई में दुबे पीछे नहीं हटे। वो हर जगह अपना पक्ष रखते रहे। यही वजह है कि विवाद लगातार उनका बना ही रहा। दिन था सोमवार का, जिस दिन ये 6 हत्याएं हुई, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल जिले के फतेहपुर गांव के लिड़हा टोला में हुए सामूहिक हत्याकांड में जो बात सामने आई है उसमें यह है कि सुबह के समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव अपनी बाइक से सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे। जहां वो बातचीत करने लगे तो इसी दौरान एक गांव वाले ने जो सुना उसको उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया है। गांव के इस आदमी की बातों पर अगर यकीन करें तो प्रेम यादव वारदात वाले दिन सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे और सुबह ही उनसे बातचीत करने लगे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो बात कर रहे थे तो पैसा लेकर सुलह करने की बात कह रहे थे और इसी पर वो जोर दे रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया कि जवान गंवा बैठे। इस बात की जानकारी पुलिस को भी है और पुलिस भी इस एंगल से अब जांच कर रही है। इस आदमी का कहना है कि प्रेम ने बाइक खड़ी करने के बाद कहा था कि पंडित जी यानी कि मृतक जो हैं सत्यप्रकाश दुबे, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं, ये कई पीढ़ी तक चलेगा और ऐसे ही बना रहेगा। आपको रुपयों की इस वक्त ज़रूरत है, हम रुपए दे देंगे, आप कर्जा चुका दीजिए, बाकी ज़मीन हमें दे दीजिए, मुकदमा वापस करके सुलह कर लीजिए। इतना सुनते ही सत्यप्रकाश ने मना कर दिया तो प्रेमचंद का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रेमचंद ने लगभग धमकाते अंदाज में कहा कि अगर नहीं मानोगे तो मत मानो, मैं ज़मीन छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे तुम्हारे भाई के लिए है, इनके प्रकरण एक न एक दिन तुम अपनी ज़रूर दे दोगे। जो कहना हो या जो करना हो, जहाँ तक तुम्हारी हिम्मत बने, इलाहाबाद यानी हाई कोर्ट तक लड़ना हो, लड़ लो। इस पर सत्यप्रकाश का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और बातचीत गालियों गलौज में और मारने और मरने पर उतारू हो गई। इसी गर्मी और इसी गुस्से के बीच में सत्यप्रकाश दुबे ने एक थप्पड़ प्रेमचंद यादव को मार दिया, जिसके बाद दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और ज़मीन पर गिर गए। लड़ाई यही शुरू हो गई। इसी बीच सत्यप्रकाश के घर से एक कोई निकला और उसने भारी चीज से प्रेमचंद के सिर पर वार कर दिया, जिससे प्रेम वही ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर हुई प्रेमचंद की हत्या की जानकारी जैसे ही उसके गांव और उसके परिवार वालों को हुई तो वहां गुस्सा उबल उठा और वो सब ने हथियार उठाए और आ थमके सत्यप्रकाश दुबे के घर, जहां पर पहले फायरिंग की गई और घर में घुसकर एक एक को मारा गया। घर में छुपे हुए सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार को ढूंढ कर ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से और गोलियों से मारकर
उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और 6 लोगों का यह हत्याकांड, इस पूरे हत्याकांड को होने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगा, क्योंकि कुछ ही दूर में उनके गांव से प्रेमचंद का घर था। आपको बता दें कि यूपी में जार जोरू और जमीन को लेकर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या और विवाद है। साथ ही कोर्ट में तमाम मुकदमे भी इसी को लेकर के लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ एक चीज और बताना जरूरी है कि सत्य प्रकाश दुबे ने दरअसल ट्रैक्टर लिया था और उसका कर्ज चल रहा था, उसकी एक आरसी भी कट चुकी थी। इसीलिए प्रेमचंद यादव को लग रहा था कि कर्ज चुकाने के लिए सत्य प्रकाश दुबे अपनी जमीन बेच देगा, लेकिन वो इसके लिए कतई तैयार नहीं थी और इसी वजह से वो जमीन का टुकड़ा उनकी जान और उनके परिवार के ऊपर जान का सबसे बड़ा कारण बन गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।